सभी को जय स्वामीनारायण। आप सबका स्वागत है। तो हम कई दिनों से सत्संग शिक्षण परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। तो हमारे 25 अध्याय हो चुके हैं प्रागजी भक्त के। तो अब 26वां अध्याय है गढ़रा में जल झीलनी महोत्सव। तो आचार्य महाराज के परामर्श से यज्ञपुरुष दास जी ने भरत जी महाराज को गढ़रा में जल झीलनी महोत्सव में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया। तदनुसार हरि भक्तों को सूचित किया गया था कि सभी गढ़रा में एकत्रित हो जाएं। इस उत्सव के अवसर पर भगत जी महाराज संतों हरि भक्तों को लक्ष्मीवाड़ी मंदिर के आचार्य महाराज और अन्य प्रमुख संतों एवं सद्गुरुओं के आसन पर दर्शन दिया करते थे। कोठारी ने उनके ऊपर सभा में तथा धर्म विषय पर बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए भगत जी बातें कम करते थे। एक बार आचार्य महाराज ने भगत जी को अपने आसन पर बुलाया और पूछा, कोई भी भगवान का आनंद कैसे अनुभव कर सकता है? तो भगत जी ने उत्तर दिया, जो भगवान के सुख में आसक्त हो जाता है उसके नेत्रों में भगवान के सुख की वर्षा होती है। उसकी 10 इंद्रियां और अंतःकरण चातुष्टय एक भगवान में ही जम जाते हैं। जिसे भगवान के सुख का अनुभव कर लिया वह भगवान की मूर्ति को छोड़कर इधर उधर नहीं भटकता। मुक्तानंद स्वामी ने भी कहा है, जो गुरुमुखी हो गया वही वह दुर्लभ सुख अनुभव कर सकता है। इस रीति से आचार्य महाराज प्रसंगोपात भगत जी के सत्संग का लाभ लेते और कृतार्थता का अनुभव करते। भगत जी अपने प्रिय संतों की सभा में स्पष्ट बातें किया करते थे। वे कहते थे कि भगवान के परम एकांतिक संत में आत्मबुद्धि रखना कल्याण का असाधारण साधन है। श्री जी महाराज ने मोक्ष की कुंजी ऐसे सत्पुरुष को सौंपी है जो संत को मोक्ष का द्वार बताया है। ऐसे संत की मन वचन कर्म से सेवा कर एकांतिक धर्म सिद्ध कर लो, परंतु उनसे द्रोह मत करना। एक बार नागा बाबाओं ने श्री जी महाराज को तलवार दिखाई थी और पत्ती वाली ताजी भाजी तोड़ने को कहा था। महाराज ने तोड़ी नहीं और कहा, हमारा दयालु स्वभाव है, किंतु यदि कोई भगवान के भक्त को क्रूर दृष्टि से देखे तो उसकी आंखें निकाल लेता हूँ, और यदि वह अपने हाथों से भगवान के भक्त को दुख दे तो उसके हाथ काट लेता हूँ। ऐसा हमारा क्रोध है, इसलिए यदि कोई भक्त को दुख देगा तो उसे हैरान होकर अपना जीवन देना पड़ेगा। यह बात समझ लेना चाहिए। संतों ने उनसे पूछा, आप ध्यान किस रीति से करते हैं? भगत जी ने उत्तर दिया, मैं ध्यान करना नहीं जानता। गुणातीत स्वामी की कृपा से इस देह का भान नहीं रहता। जैसे आप इस समय बैठे हैं वैसे ही मैं श्री जी महाराज की मूर्ति देखता हूँ। मैं इतना भर जानता हूँ कि जब भी मैं कुछ सुनता हूँ तो मैं अपने सुनने की वृत्ति मन को खींच लेता हूँ और इससे अधिक मुझे कुछ नहीं आता। अतः जो भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं वे शूरवीर होकर इंद्रियों और अंतःकरण पर नियंत्रण रखें। सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं? जिस प्रकार से तलवार और म्यान एक दूसरे से अलग रहें, आत्मा और देह को पृथक पृथक है, ऐसा अनुभव हो, तब तक ज्ञान सच्चा कहलाता है। अंतःकरण में भगवान के सिवाय दूसरा संकल्प न उठे, संकल्प परित्याग कर दे। फिर कहा, देह इंद्रिय अंतःकरण रूपी डाकुओं ने पीछा किया तो कोई कैसे शांति से सो सकता है? काम क्रोध आदि दोषों के सामने दीन मत होना, बल्कि उनके सामने शेर होना, शूरवीर होना। शूरवीर होकर भगवान श्री जी महाराज से सहायता की प्रार्थना करना। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ओ महाराज मेरे अंतर में निवास करो। इस प्रकार से ब्रह्म रूप होकर भगवान से संयुक्त हो जाने की अद्भुत बातें की। इस उत्सव के अवसर पर हरिभक्तों ने यज्ञपुरुष दास जी की शिक्षा के बारे में भगत जी से आज्ञा मांगी। भगत जी ने कहा, यदि वे राजकोट में पढ़ सकते हैं तो वे अपनी पढ़ाई करें, उन्हें काशी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यज्ञपुरुष दास जी तो हरिभक्तों के अंतर को शुद्ध करने की झाड़ू हैं। यदि उन्हें दूर भेज दिया जाए तो हरिभक्त को कौन संभालेगा? एक समय भगत जी माना भगत के साथ बैठे थे। माना भगत ने सलाह दी कि जीवन 2 दिन का है, इसलिए तुम्हें अपना बाबूला शिष्यों से अधिक नहीं बनना चाहिए, नहीं तो उन्हें धाम में ले जाना पड़ेगा। भगत जी ने उत्तर दिया, ऐसे हरिभक्त को क्या बाबूला कह सकते हैं? मैं तो इन भक्तों को ब्रह्म की मूर्ति देखता हूँ। यदि हम उन्हें बबूला कहेंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। यदि महाराज की इच्छा हो तो ऐसे भगवत भक्तों के संग जन्म प्रति जन्म रहूं। भगत जी भक्तों से कहा करते थे, श्री जी महाराज जैसे अक्षरधाम में रहते हैं यहाँ भी उसी दिव्य रूप में है। महाराज की मूर्ति को पकड़ कर रखो। यदि तुम केवल यह सत्य स्वीकार कर लो तो तुम अपने सभी पुरुषार्थों में सफल हो जाओगे। तुम्हें जड़ भरत की तरह व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से भगत जी हरिभक्तों को भगवान और संतों से संयुक्त होने की प्रेरणा दिया करते थे और कहते, तथापि कोई भी आत्मा के बारे में बातें करने वाला ऐसे ही आत्मा रूप नहीं हो सकता। महिमा के साथ भक्ति करनी चाहिए। महिमा के बिना भक्ति फल नहीं देती।
अंतोगत्वा भक्ति सुख जाती है। जैसे किसी कन्या को क्षय रोग हो और वह युवा होने से पूर्व ही मर जाती है। जिस व्यक्ति के हृदय में महात्म्य सहित भक्ति और अन्य कल्याणकारी गुण न हो तो सभी गुण उसके हृदय में आ जाते हैं। इस तरह कथा वार्ता के द्वारा अलौकिक सुख देकर भगत जी महाराज महुआ लौट गए। इस प्रकार हमारा 26वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। 27वां अध्याय है जिसका नाम है जूनागढ़ में अपूर्व सम्मान। तो आइए अब इस अध्याय में हम प्रवेश करते हैं कि जब से भगत जी सत्संग से निकल गए थे तब से जूनागढ़ मंदिर में नहीं आए थे। बाद में अति व्यस्तता और आचार्य महाराज की आज्ञा न होने के कारण वे जूनागढ़ आना ही नहीं हुआ था। परंतु यज्ञ पुरुष दास जी ने निश्चय किया, जहाँ अपने गुरु भगत जी का अपमान हुआ था वहीं उनका भव्य स्वागत होना चाहिए। यह कार्यान्वित करने के लिए जूनागढ़ में जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर यज्ञ पुरुष दास जी ने आचार्य महाराज से आग्रह कर भगत जी को जूनागढ़ निमंत्रित करने का आज्ञा पत्र लिखवाया। भगत जी जूनागढ़ पधारे। आचार्य महाराज के साथ उनका जूनागढ़ रेलवे स्टेशन पर गाजे बाजे के साथ सत्कार किया गया। आचार्य महाराज, भगत जी और उनके साथ के हरिभक्तों को पुष्पों से सुशोभित एक गाड़ी में ले जाया गया। उनके रहने के आरामदायक बनाने के लिए मंदिर में विशेष प्रबंध किए गए। कोठारी जी भाई की सहायता से यज्ञ पुरुष दास जी ने भगत जी के लिए यह प्रबंध किया था। भगत जी जूनागढ़ में पधारे हैं, ये समाचार सारे शहर में फैल गए। सभी नागर हरिभक्त भगत जी के दर्शन करने मंदिर में पधारे। स्वामी के प्रिय पुराने संतों से बालमुकुंद दास जी से और जागा भगत से मिले। भगत जी ने अपने प्रिय हरिभक्तों को मंदिर में भोजन सामग्री देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मंदिर में एक भोजन का आयोजन किया और संतों हरिभक्तों को बड़े प्रेम से जिमाया। उत्सव की अवधि में भगत जी प्रतिदिन सभा मंडप में पधारते, आचार्य महाराज के पास और प्रमुख सद्गुरुओं एवं जागा स्वामी के आसन पर जाते और जहाँ भी जाते कथा वार्ता के प्रसंग चलते। सभी पुराने संत स्वामी के परम प्रिय शिष्य हैं। वे ये भी जानते थे कि इन्होंने स्वामी के हृदय को जीत लिया था, इसलिए वे उन्हें दंड प्रणाम करके अपना आदर अभिव्यक्त करते थे। एक नागर हरिभक्त डॉक्टर उमिया शंकर ने तो एक बार अपने गुरु बालमुकुंद दास जी से पूछा, प्राग जी जैसा दर्जी गद्दी के ऊपर बैठे और संत उसे दंडवत करे, ऐसा क्यों है? तो बालमुकुंद दास जी स्वामी हंसे और कहा, तुम प्राग जी भक्त को नहीं जानते। उन्होंने गुणातीतानंद स्वामी की अत्यधिक सेवा कर उनकी ऐसी अमित कृपा पाई कि यदि वे उन्हें सोने के सिंहासन पर बिठाकर उनकी आरती पूजा स्वर्ण दीपक से करें तो भी कम है। इस अवसर पर गुणातीतानंद स्वामी के प्रिय नागर हरिभक्त चाकू भाई, सदाशंकर भाई आदि भगत जी को देखकर गदगद हो गए। उन्होंने अपने पुराने प्रसंगों की स्मृति दिलवाई और कहा, प्राग भा, तुमने तो स्वामी के चारों थनों का अमृत पी लिया, दूसरों के लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ा। भगत जी भी उन सबसे मिलकर प्रसन्न हुए। यहाँ संतों हरिभक्तों से ये बातें करते ही उन्होंने स्वामी से किस रीति से समागम किया और कैसे उनकी आज्ञा का पालन कर सेवा की। ब्रह्म रूप होकर कोई भगवान से कैसे जुड़ सकता है? भक्तों को बताने की कृपा करके सुख में नहला देते। भगत जी परामर्श दिया करते, हम सदा सावधान रहे और रजस तमस आदि जो गुण अपने प्रवर्तमान हैं उनसे अवगत रहना चाहिए, तो निश्चित रूप से सत्पुरुषों की कृपा होगी। सत्पुरुष हमें अपने जैसा महान बना देंगे। सत्पुरुष से संबंध हुआ, परंतु सत्पुरुष के पास सच्चिदानंद ब्रह्म का जो सुख है वह उनसे प्राप्त न कर सके तो संबंध होने पर भी क्या लाभ। अतः हमें भजनानंदी भक्त होना चाहिए और परमानंदी को पहचान लेना चाहिए। आनंद 3 प्रकार का है, विषयानंदी जगत है, भजनानंदी हरिदास, परमानंदी जीवन मुक्त है, जाकी भई वासना नाश। अर्थात परमानंदी संत से जुड़ जाने से हमें वही आनंद आता है जो उन्हें आता है। तो सत्पुरुष के गुण लेना ही भक्ति है। भक्ति जीवन रूप है। देह में इंद्रियां अंतःकरण हो किंतु जीव न हो तो क्या लाभ। उसी तरह वैराग्य ज्ञान धर्म सब हो पर भक्ति न हो तो सब व्यर्थ है। अतः भक्ति जीव है, वैराग्य पैर है, धर्म हृदय है और ज्ञान नेत्र है। जो कोई जीव से भजन करता है और दृढ़ता से अधर्म के अणु को भी घुसने न दे तो वह ब्रह्म रूप हो जाता है। पशु मनुष्यों से अधिक समझदार होता है। यदि रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डालो तो वह हमारे पीछे पीछे फिरेगा, यदि उसे भगा दे तो वह निश्चित ही भाग जाएगा, किंतु हमारे घरों की रखवाली करेगा। अतः हम कम से कम कुत्ते की वृत्ति अर्जित करें तो भी गनीमत है। हाल यह है कि तनिक सा भी अपमान हमें विचलित कर देता है, परंतु वह जान लो कि आपकी रोटी सत्संग में है।
मानस ग्रंथियों का खुलना बड़ा कठिन है। यदि पूर्ण वैराग्य आ जाए तो स्नेह ग्रंथि खुल जाती है, ज्ञान से अहम की ग्रंथि खुल जाती है, आत्मनिष्ठा से ममत्व की ग्रंथि खुल जाती है और पूर्ण धर्म जीवन में आ जाए तो काम ग्रंथि का या हृदय ग्रंथि खुल जाती है। इस उत्सव में जागा स्वामी और भगत जी एक दूसरे के आसन पर जाते थे और आध्यात्मिक बातें करते थे। जागा स्वामी हरिभक्तों के सामने भगत जी की बहुत प्रशंसा करते। एक बार उन्होंने कहा, यह हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भगत जी का हमें योग हुआ है। ये गुणातीतानंद स्वामी के द्वारा लगाए बाग के श्रेष्ठ फल हैं और गुरु हैं। भगत जी कहते थे, इस लोक में जितने विषय हैं वे यदि किसी को भी मिले तो इस लोक में जब तक देह है तभी तक वह सुखी होगा, परंतु अंत में घोर नरक में जाना पड़ेगा। केवल संत समागम से अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। इस पर एक दृष्टांत कथा कही कि एक वैष्णव भक्त नहा धोकर पवित्र रहता था, अपना विहार शुद्ध रखता था, उसका मन स्थिर था और उसे भजन में सुख मिलता था। एक बार उसे किसी काम से गांव से बाहर जाना पड़ा। पूजा करने बैठा परंतु मन एकाग्र न हुआ। उसने मकान के मालिक से पूछा कि मन एकाग्र क्यों नहीं हुआ? तो उसने कहा, तुम कुएं से जो पानी भरकर लाए थे वह अशुद्ध है। वह फिर दूसरे कुएं से पानी लाया, मन स्थिर हो गया। आहार विहार शुद्ध हो तो मन एकाग्र हो, अंतःकरण शुद्ध हो तो भगवान की स्मृति रहे, भजन हो। तो यह जीव तो देह की संभाल रखता है। शाम को खुली हवा में टहलने जाना जैसे अनेक प्रकार की देह को सुखी करने में लगा रहता है, किंतु जब तक मन गुरु को नहीं सौंप दिया जाता तब तक किसी तरह की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इंद्रियों एवं अंतःकरण को नियंत्रित में रखना चाहिए, उन्हें विषयों की ओर भागने नहीं देना चाहिए। जीव पंच विषय सुख तो घास फूस की आग जैसा है, वह जलता, आगे बढ़ता और पीछे बुझता जाता है, परंतु ये जीव पंच विषयों के सुख का व्यसनी हो गया है। इसके पश्चात उन्होंने यज्ञपुरुष दास जी से गुरु की महिमा के श्लोक बोलने के लिए कहा और कहने लगे, अंतर का अज्ञान दूर करे वह गुरु, जो अंदर बाहर से पवित्र हो वह गुरु, जिसके दर्शन से मन डामाडोल ना हो, हमारे मन को स्थिर एकाग्र कर दे वही गुरु, जो अपने शिष्यों के सभी दोषों को दूर करे, शुद्ध कर दे वही गुरु कहलाता है। जो मुमुक्ष भाव के गुरु को ढूंढता है उसे सच्चा गुरु मिल जाते हैं। इसलिए हमें ब्रह्म स्थिति वाले व्यक्ति की खोज में हमेशा रहना चाहिए। एक बार एक बछड़ा अपनी माँ से बिछुड़ गया और बाद में ढूंढता ढूंढता गौशाला में गया। गौशाला में जिस बाड़े में घुसा उसमें तो सांड रखे गए थे। जहाँ कहीं भी बछड़े ने दूध पीना चाहा उसे सांड ने लात मारी और लात खानी पड़ी। लात खाते खाते उसका मुंह सूज गया और एक बूंद दूध उसके मुंह में नहीं गई, तो लाते खाने पर अपनी माँ का दूध भी नहीं पी सका। उसी तरह यदि कोई सत्पुरुष को छोड़कर बुरे व्यक्ति का संग करेगा तो वह लाते ही खाएगा। जैसे पालतू कपोत ऊपर से पांखें बंद कर निश्चित होकर अपने मालिक के झोली में पड़ते हैं, उसी प्रकार यदि हम अपना योगक्षेम सत्पुरुष को सौंप कर उसकी आज्ञा का पालन करते रहें तो कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जूनागढ़ के इस उत्सव में पधार कर भगत जी ने यज्ञपुरुष दास जी की सम्मत इच्छाएं पूर्ण कर दी। अपने सभी संतों और हरिभक्तों को आनंद देकर आचार्य महाराज से आज्ञा लेकर गोंडल के लिए चल पड़े। बिछड़ते समय जागा स्वामी अपने आंसू न रोक सके और गुणातीतानंद स्वामी के दो परम प्रिय भक्त सदा सदा के लिए बिछुड़ते समय बार बार गले मिले और भगत जी गोंडल पधारे। इस प्रकार ये हमारा अध्याय पूर्ण हुआ। सबको जय स्वामीनारायण। अगला है 28वां अध्याय, जिसका नाम है अंतिम लीला। तो गोंडल में यज्ञपुरुष दास जी ने भगत जी से अपनी पढ़ाई के विषय में पूछा, तुमने सभी शास्त्रों का अध्ययन भली भांति कर लिया है और मुझसे ब्रह्म विद्या भी पूर्ण रूपेण प्राप्त कर ली है। अब तुम्हारा यह कर्तव्य है कि जो आनंद तुम्हें प्राप्त हुआ है वह दूसरों को भी प्राप्त कराओ। ऐसा कहकर भगत जी महाराज ने एक अनोखा कार्य यह किया कि यज्ञपुरुष दास जी को सभी संतों भक्तों के गुरु पद पर आसीन किया और अपना आशीर्वाद दिया। महुआ पहुंचकर भगत जी रुग्ण हो गए। ऐसा प्रतीत होता था कि अब उन्होंने धाम में जाने का निश्चय कर लिया है। अंतिम दर्शनों के लिए कुछ हरिभक्तों को उन्होंने महुआ बुलाया। मुंबई से जेठा भगत कोठारी का काम छोड़कर भगत जी की सेवा के लिए महुआ दौड़ पड़े। गुजरात के कोने कोने में अंतिम दर्शनों के लिए हरिभक्त महुआ पहुंचने लगे। भगत जी महाराज ने अन्न भी छोड़ दिया।
दिन प्रतिदिन रुग्णता बढ़ती जा रही थी और दशा बिगड़ती जा रही थी। भगत जी सबको धीरज बंधाते और बातें भी करते। अन्नकूट के दिन मंदिर में दर्शन के लिए गए और वहाँ हजारों हरिभक्तों को अपने दर्शन का लाभ दिया। अंत में बोले, जिसने एक बार भी हमारा दर्शन किया है उसको अक्षरधाम में ले जाएंगे। भगत जी की दीर्घायु के लिए हरिभक्त बहुत स्तुति करते। चाणसद के वैद्य मनसुख भाई आए, भगत जी का थोड़ी औषधि और दूध दिया, किंतु भगत जी ने लेने से मना कर दिया। यज्ञ पुरुष दास जी को महुआ आने के लिए भगत जी ने मना कर दिया। उनका मन तो भगत जी में अखंड रहता था। उन्होंने भगत जी महाराज पर विनती पत्र भेजकर स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। हरिभक्तों ने भगत जी की सर्व प्रकार की सेवा करी, किंतु उनकी रुग्णता देख कर वे दुखी होते। कार्तिक शुक्ल की सुबह से ही भगत जी की देह दशा शोचनीय हो गई। अभी तक प्रातः स्नान करके नियमित रूप से पूजा करते आ रहे थे, किंतु उस दिन वे नित्य कर्म भी नहीं कर सके। प्रभुदास और हरिभक्त उन्हें घेरे हुए थे। अचानक भगत जी ने बोलना प्रारंभ कर दिया, मुझे वरताल ले चलो। ऐसा कहकर वे अचानक उठकर स्वस्तिक आसन में बैठ गए। सांस और नाड़ी समेटकर समाधिस्थ हो गए। अपने आप को एकाग्र किया और भगत जी स्वतंत्र रूप से अक्षरधाम लौट गए। हरिभक्त इस तथ्य को नहीं समझ पाए। बाद में वे खाट पर लिटाया, नाड़ी टटोली पर ना मिली, जिससे सब पर बिजली गिर गई और सब फक रोने लगे। तब कोठारी जेठा भगत ने धीरज बंधाया। भगत जी की देह को भूमि पर ली गई। सबने अखंड धुन आरंभ कर दी। शीघ्र ही वह दुखद समाचार सारे शहर में फैल गया। सारा गांव उनका प्रिय था और सारा गांव उनसे प्रेम करता था। हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन पाने के लिए दौड़ पड़े। भगत जी ने पहले ही कह दिया था कि मेरा अंतिम संस्कार मेरी जाति की रीति के अनुसार करना, किंतु चंदन आदि का प्रयोग मत करना। तदनुसार अगले दिन फूलचंद सेठ की बाड़ी में से मालन नदी के तट पर थी। हजारों हरिभक्तों की उपस्थिति में भगत जी महाराज ने पंचभौतिक शरीर का अग्नि संस्कार विधि पूर्वक किया गया। यह समाचार से यज्ञ पुरुष दास जी पर मानो वज्रपात हुआ। स्नान के लिए जाते हुए बेहोश हो गए। श्री जी महाराज ने वहाँ प्रकट होकर दर्शन दिए और बोले, मैं कहाँ गया हूँ, तुम में तो मैं अखंड रहता हूँ। ऐसा कहकर श्री जी महाराज ने गुलाब और मोगरे की माला अपने गले में उतारकर यज्ञ पुरुष दास जी को दी। जोड़िया संत जो उनके साथ था बड़ा सौभाग्यशाली था, उसने ये दृश्य देखा। इस घटना के पश्चात यज्ञ पुरुष दास जी का शोक दूर हो गया। श्री जी महाराज के दिव्य शब्दों के अर्थ का महत्व सभी समझ सकते थे और महाराज यज्ञ पुरुष दास जी शास्त्री जी महाराज जैसे परम एकांतिक सदा के लिए प्रकट रहते हैं। फिर अगला अध्याय है 29वां, जिसका नाम है ऐश्वर्य दर्शन। तो भगत जी महुआ के हरिभक्तों के साथ जूनागढ़ गुणातीतानंद स्वामी के दर्शन करने जा रहे थे। भारी वर्षा कारण शैत्रुंजी नदी में बाढ़ आ गई थी। धारा बहुत तीव्र थी, इस कारण नाव वाला और यात्री पार करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। किनारे खड़े थे। भगत जी ने हरिभक्तों की हिम्मत बढ़ाई। महाराज और स्वामी का स्मरण कर पार उतरो, ऐसा कहकर आगे चले। नाव वाले ने नदी पार करने से मना कर दिया। जिसके हृदय में अखंड महाराज और स्वामी है, उससे मरने का भय कैसा। जब वे बीच में पहुंचे तो पानी केवल छाती तक था। धार भी तेज थी। हरिभक्त भगत जी का अनुसरण करते रहे। नाव वाला अन्य यात्री किनारे खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, आश्चर्यजनक रह गए। हरिभक्तों की श्रद्धा भक्ति व हिम्मत की सराहना करने लगे। रास्ते में एक हरिभक्त को कुत्ते ने काट लिया। भगत जी ने उस पर हाथ फेरा और दर्द छूमंतर हो गया। थोड़ा आगे जाने पर भगत जी ने बड़े भाई नरसिंह भाई को काले विषधर नाग ने काट लिया, किंतु भगत जी ने सबको सांत्वना दी और कहा, महाराज से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। शीघ्र ही उन्हें भी आराम हो गया। स्वामीनारायण मंत्र के प्रभाव और सत्पुरुषों के आशीर्वाद से आगे चलो तो लुटेरों ने घेर लिया। हरिभक्तों ने उन्हें भोजन दिया। जब लुटेरे भोजन कर रहे थे तब चुपके से खिसक गए। अनेक कठिनाइयों के आने पर भी महुआ के हरिभक्त स्वामी के दर्शन समागम का अवसर भगत जी के प्रताप से चूकते नहीं थे। भगत जी हरिभक्तों के संग को लेकर गडरा जा रहे थे। भारी वर्षा हो रही थी। घनघोर अंधेरा था। रास्ता भी कांटे कंकरों के कारण बहुत खराब था। हरिभक्त बड़े कष्ट में थे। तब भगत जी ने उन्हें मंडल में बैठने को कहा। एक दूसरे का अंगूठा पकड़ लो, आज्ञा करी तो नेत्र बंद करके प्रार्थना करो। थोड़ी देर बाद नेत्र खोलने को कहा। उन्होंने आश्चर्य से देखा, अरे हम तो गडरा में घेला नदी के तट पर बैठे हैं। इस तरह से भगत जी ने उन्हें क्षण भर में गडरा पहुंचा दिया। एक बार महुआ का कांजी दर्जी भगत जी के साथ गढ़पुर आया। दोनों ही ठाकुर जी की वेशभूषा सी रहे थे। वरताल से
आचार्य महाराज पधारे थे। कांजीबाई और भगत जी हरिभक्तों के साथ आचार्य महाराज के लिवाने गए। वहाँ भगत जी को देखकर आचार्य महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गले से गुलाबों की माला उतारकर भगत जी को दे दी। भगत जी ने प्रसादी का हार कांजीबाई को दे दिया। तब से कांजीबाई को श्री जी महाराज और स्वामी की मूर्ति अखंड दिखाई देने लगी। 3 वर्ष बाद कांजी का विवाह हुआ, तब से दर्शन होने बंद हो गए। फिर महुआ में हैजा फैल गया। विट्ठल भाई की पुत्र वधू को हैजा हो गया। जब कोई भगत जी से हैजे के रोगी को ठीक करने की प्रार्थना करता तो वे उसे कहते, जा हनुमान जी पर तेल चढ़ा दे, वही ठीक हो जाता। विट्ठल दास जी ने हनुमान जी पर तेल चढ़ाया पर उनकी पुत्रवधू ठीक ना हुई। अतः वे भगत जी के पास गए और विनती करके कहा, मैंने हनुमान जी को तेल चढ़ाया पर कुछ भी परिणाम न निकला। तो भगत जी ने पूछा, तुम्हें तेल चढ़ाने को किसने कहा था? विट्ठल भाई ने उत्तर दिया, आपने बहुतों को तेल चढ़ाने को कहा था तो मैंने चढ़ा दिया। तो भगत जी उसकी बोली बात पर हंसने लगे और कहा, अपने मन की करोगे तो सफल नहीं हो सकोगे। अब मैं आज्ञा देता हूँ, पुनः जाओ और श्री जी महाराज द्वारा स्थापित हनुमान जी की मूर्ति पर तेल चढ़ाओ। उसने आज्ञा का पालन किया और पुत्रवधू ठीक हो गई। फिर भगत जी महुआ में थे, तब एक ब्राह्मण उनके घर आया और भगत जी के नेत्रों में पलक झपके बिना देखने लगा। भगत जी ने उनसे पूछा, महाराज मेरे नेत्रों में आप क्या देख रहे हैं? मेरे रोम रोम में आपको श्री जी महाराज मिलेंगे। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, भगत जी आपकी बात सत्य है। तुम्हारी दोनों आंखों की पुतलियों में श्री जी महाराज दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको देख रहा हूँ। रुग्णता कारण भगत जी बिस्तर से लग गए थे। अन्नकूट का उत्सव आया। महुआ मंदिर में अन्नकूट का उत्सव मनाया जा रहा था। धन की व्यवस्था भगत जी ने पूरी कर दी थी। भगत जी ने मंदिर जाने का निश्चय किया। सभी हरिभक्त इस निर्णय से चकित हो गए। अन्नकूट के दिन भगत जी उठे और नए वस्त्र पहने, पगड़ी बांधी, सिल्क की चादर लपेटी। उन्होंने अपनी योग शक्ति का उपयोग किया और 2 सेवकों की सहायता से मंदिर की ओर चल दिए। हरिभक्त वाहन की व्यवस्था करते रह गए और भगत जी मंदिर में पधारे। ठाकुर जी के दर्शन किए। चांदनी के नीचे दाहिनी ओर दूसरे खंभे के साथ सहारा लेकर बैठ गए। हजारों हरिभक्त अन्नकूट के दर्शन के लिए मंदिर में आए। वे सौभाग्यशाली थे जिन्होंने भगत जी की मनोहर मूर्ति के दर्शन किए। सभी ने भगत जी की दुर्लभ झांकी के मन ही मन प्रशंसा की। बाद में फूलचंद भाई के पिताश्री खिमजी भाई गाड़ी लेकर भगत जी को लेने गए। घर लौटते हुए भगत जी ने जेठा भगत को कहा, आज जिसने हमारे दर्शन किए उनका कल्याण हो गया। कैसी महती कृपा है। इस प्रकार आज हमारी प्रागजी भक्त भगत जी महाराज का सत्संग परिचय श्रेणी पूर्ण हुआ। सभी को जय स्वामीनारायण।